दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्तों इसके संदर्भ में आपके कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे थे, लगभग 2 दिन हुए हैं इस मैटर पर वीडियो दिए, तो आज कुछ कन्फ्यूजन्स आपके क्रिएट हुए और आपने कमेंट किया और इस वीडियो के माध्यम से हम सारे कमेंटों को दूर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए लिखा गया है आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम दोनों इसी नाम से क्रिएट हुआ है। प्लीज आप दोनों चीजों में से किसी पर जाकर अपने कंफ्यूजन्स को आप दूर कर सकते हैं। आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद का टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम चैनल को आप स्वयं इंस्टाग्राम पर जाकर खोज सकते हैं। आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद डालेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपने अभी तक अधिकतर ऐसे विद्यार्थी हैं जो डीएलएड करना चाहते हैं, उन्होंने कमेंट किया और हमें लगता है कि आपने जितने लोगों ने कमेंट किया है सभी कमेंटों का रिप्लाई हमने आपको समय रहते दिया है। यदि अगर हमने ऐसा किया है तो प्लीज आप कमेंट सेशन में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आपके कंफ्यूजन्स क्या क्रिएट हो रहे थे, देखिए लिखा जा रहा है कि काउंसलिंग के प्रथम फेज का कॉलेज आवंटन आज। बिल्कुल मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, हमने पूरे काउंसलिंग शेड्यूल पर बेहतरीन तरीके से आपसे चर्चा किया है, ठीक है। मतलब कहने का हमारा यह है कि आपका काउंसलिंग कब से कराया जाएगा, क्या आपके काउंसलिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, मुद्दा हमारा यही है, ठीक है। रही बात आपके जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, काउंसलिंग की प्रक्रिया का मतलब कॉलेज ने आपने कॉलेज को चूज कर लिया है और उस कॉलेज चूज करने के बाद आपका एक कॉलेज अलॉटमेंट होता है। वह रिजल्ट आज आपका शाम तक या जो है शाम तक आज आपका रिजल्ट वह घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। कैसा रिजल्ट, जो आपका कॉलेज आवंटन होगा, मीन्स आपका कौन सा कॉलेज मिला है उसका जो है परिणाम आज शाम तक updled.government.in की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। अब कई तरह के सवाल आते हैं कि भैया हमारा तो कॉलेज अलॉटमेंट हो गया, ठीक है, तो कॉलेज अलॉटमेंट के बाद जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं वह कैसे कैसे हमें क्या करना होगा। देखिए अगर हम आपसे बताएं, मैं मान लूं कि आपका कॉलेज आवंटन कहीं भी हो गया, ठीक है, कोई भी कॉलेज आपको मिल गया है, तो सबसे पहले आपको उस कॉलेज को लॉक करने के लिए आपको 10,000 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। कितने का? 10,000 रुपए के पेमेंट आपको करने पड़ेंगे। अच्छा, अब सवाल उठता है कि अगर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वह कॉलेज नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे। देखिए हमने आप सभी को बताया था कि अगर आपके नाम कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है, अगर आपके नाम कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, ठीक है। और अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं, ठीक है, आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो उसके बाद आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हम दूसरे फेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर दें तो यह भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर आपका सपना भविष्य में शिक्षक बनना ही है तो आपको जो भी कॉलेज मिला है आप उस कॉलेज के नाम 10,000 रुपए का पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। नहीं करते हैं तो कोई हमारा फर्क हमसे कोई मतलब नहीं है, बट हमारा एक फर्ज है, एक धर्म है, हम आपको उस धर्म से रूबरू कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं मान लूं कि आपने जो है 10,000 रुपए का पेमेंट कर दिया उस कॉलेज के नाम जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। अब ऐसा मत समझिएगा कि हमारे नाम कॉलेज अलॉट हो गया, हम 10,000 रुपए का पेमेंट करें या ना करें तब वो हमारा कॉलेजवा रहेगा, तो यह गलत है। आप जब तक इस 10,000 रुपए का पेमेंट नहीं करते हैं तब तक वह कॉलेज का आवंटन आपका पूर्ण नहीं माना जाएगा, मीन्स आपके नाम वह कॉलेज अलॉट नहीं होगा, ठीक है। आपने 10,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, वह कॉलेज आपके नाम अलॉट हो गया। लेकिन यह चीज ध्यान दीजिएगा, आप चाहते हैं हमने तो 10,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, आप चाहें कि हम 10,000 रुपए वापस ले लें तो कदापि यह संभव नहीं है। आप बिल्कुल सोच समझकर काम कीजिएगा कि हमें डीएलएड करना है कि नहीं करना है। ये 10,000 रुपए के आप 10,000 रुपए आपका रिफंड नहीं होगा, ठीक है, यह चीज भी आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मैं मान लूं कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है, आपकी फीस टोटल 41,000 रुपए फीस होती है, ठीक है। उस 41,000 में आपको 10,000 रुपए पेमेंट कर दिया पहले, ठीक है, तो आपको टोटल फीस कितना देना होगा, आपको टोटल फीस 31,000 रुपए पेमेंट करना होगा उस प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। और हाँ, एक चीज मैं और कहूंगा कि अगर आपकी फीस गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट हो गया है तो 10,000 रुपए आपकी फीस होती है, 10,000 रुपए आपका जमा ही हो गया है, आपको 200 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको लगता है आपने सारे गवर्नमेंट कॉलेज को लॉक किया, ठीक है, और कुछ लोग होंगे जिनकी पहले से इच्छाएं रही होंगी कि मैं प्राइवेट से ही करूंगा,
ठीक है। तो मैं मान लूँ कि अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज लॉक किया, मैं सपोज दैट की बात करूँ, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो आप क्या करें। देखिए मैं आपसे बताना चाहूँगा, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है और कॉलेज अलॉट हो गया है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको इसी कॉलेज में, जो कॉलेज अलॉट हुआ है, आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेने की ज़रूरत है, बाकी अदरवाइज आपको कहीं कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यह बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखने योग्य हैं। जो कॉलेज अलॉट हो गया है उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा। सबसे पहले आपको 10,000 रुपये का पेमेंट करना होगा। 10,000 रुपये का पेमेंट करते हैं तो दुकान वाला आपको अलॉटमेंट लेटर निकाल कर दे देगा कि अब आप चले जाइए। 11 तारीख से जो है 11 तारीख से आपका एडमिशन 22 तारीख तक एडमिशन प्रक्रिया आपकी चलेगी। आप इस 11 से 22 तारीख के मध्य कभी भी आप जाकर अपने कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए अब सवाल उठता है, अभी इसके डॉक्यूमेंट पर हम आगे चर्चा करेंगे कि काउंसलिंग के समय आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। जिसे कॉलेज अलॉटमेंट ना हुआ हो वो क्या करें। कुछ बच्चे होंगे जिनकी मैं मान लूँ कि अभी तक तो पहले फेज की काउंसलिंग जो चल रही है वह 20,000 रैंक तक चल रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि 10,000 सीट है और 20,000 की काउंसलिंग चला रही है, 20,000 लोग गवर्नमेंट ला कर दें तो सबको तो गवर्नमेंट मिलेगा नहीं। हमने आपको बताया था वो आपके वरीयता के क्रम पर मिलेगा, जैसे आपकी वरीयता होगी उसी हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, हमने कहा आपसे कि आपको कॉलेज का आवंटन नहीं हुआ तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कॉलेज का आवंटन नहीं हुआ है तो आप दूसरे फेज की काउंसलिंग में जाइए और उस दूसरे वाले फेज में काउंसलिंग कराइए। आपको उस फेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 20,000 से 50,000 तक संभवतः आपके सेकंड फेज की काउंसलिंग है। आपके जो मेरिट होगी उस मेरिट के हिसाब से आपको कॉलेज का आवंटन किया जाएगा। कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको सेकंड फेज में भी डायरेक्ट कॉलेज मिलता है तो आप डायरेक्ट को भी लॉक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें भी। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट के लिए एलिजिबल होते हैं तब तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, और नहीं होते हैं तब आपको प्राइवेट तो रखा ही है। ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो अरे राम हो राम अब हम क्या करें, तो ऐसा मत समझिएगा। चलिए यहाँ लिखा गया है काउंसलिंग के समय आवश्यक दस्तावेज। देखिए हमने आपको इसके बारे में बेहतरीन तरीके से बताया है। काउंसलिंग के समय जो आवश्यक दस्तावेज हैं, सबसे पहले आपका हाई स्कूल का होना चाहिए, मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी हो आपके पास। उसके बाद इंटर का होना चाहिए, ग्रेजुएशन का। ये तीनों साल की मार्कशीट आपकी फाइनल होनी चाहिए। अब ऐसा मत समझिएगा कि हमने तो गेस करके मार्किंग कर दिया, हमारा रिजल्ट में नहीं आया फाइनल ईयर का तो हम क्या एडमिशन ले सकते हैं, तो नहीं, आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, आपका रिजल्ट अगर आ गया है, रिजल्ट आने के बाद आपने की जो फोटो कॉपी है उसे निकलवा लिए हैं, जाइए आप अपने कॉलेज से जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, वहाँ पर कॉलेज के प्राचार्य के द्वारा आप साइन मोहर करवा लीजिए उस मार्कशीट पर, आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्कशीट तीनों साल का आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन आपको होगा, आधार कार्ड हो गया, आय जात निवास हो गया, और यहाँ सवाल आता है एक चरित्र प्रमाण पत्र होता है और एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, देखिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, चरित्र प्रमाण पत्र एक आपके कॉलेज से बनता है, आप अपने कॉलेज से बनवा सकते हैं। अगर कहीं और से लगता है, कहाँ से लगेगा, पुलिस विभाग से लगता है, वो जो है आपके ज़िले स्तर से बनता है, आप वहाँ से बनवा लीजिएगा। ओनली वन आपके ज़िले से बनेगा, आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं, अदरवाइज ज़िले से नहीं बनेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आप किसी भी अपने नज़दीकी अस्पताल से या जिला अस्पताल से बना सकते हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर उसे मीन्स CMO बनाते हैं। आपको किसी भी ज़िले में जाना होगा, आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं, ऐसा कोई मानी बात नहीं है कि आप उसी ज़िले से बनवाइए। आपका घर प्रयागराज में है, आप सुल्तानपुर से बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। आपका घर सुल्तानपुर में आपका घर प्रयागराज में है, आप प्रतापगढ़ से बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जहाँ रह रहे हो, जो अस्पताल आपके नज़दीक हो, आप वहाँ से बनवा लीजिएगा। ठीक है, इतनी बातें हो गई, आधार कार्ड हो गया, आपके फोटो 8-10 स्टॉप रख लीजिएगा, ये सब चीज़ें अत्यंत आवश्यक होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आपसे, क्या गेस्ट मार्किंग वालों को डायरेक्ट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए अगर हम अभी बात करें, अभी 1 घंटा पहले हमारी किसी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि सर हमने गेस्ट करके मार्किंग किया था, हमने डायरेक्ट में पता किया, उन्होंने बताया कि अगर आपने जितना नंबर फॉर्म में भरा है, अगर उससे ज़्यादा नंबर आपका आ गया है तो हम आपका एडमिशन ले लेंगे। यही चीज़ हमने गेस्ट करके मार्किंग का फार्मूला आपको बताया था कि आप गेस्ट करके मार्किंग किस प्रकार से कीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपने वैसे किया
क्या भी होगा, लेकिन यह हर डाइट पर नहीं होगा, यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप डाइट कॉलेज सेकंड चरण की काउंसलिंग में लॉक करते हैं तो आप अपने कॉलेज से पता कर लीजिएगा, ठीक है, अपने कॉलेज से आप पता कर लीजिएगा कि हम डाइट कॉलेज आपका लेना चाहते हैं, हमने गेस करके मार्किंग किया है, तो क्या हमारा एडमिशन हो जाएगा कि नहीं होगा। अगर वो कहते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा, तब आप उस कंडीशन में उस डाइट कॉलेज को लॉक कीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप लॉक मत कीजिएगा। आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कहूँगा कि आप अगर डाइट चाहते हैं तो आप सबसे पहले उस डाइट से संपर्क कर लीजिएगा, अगर आपने गेस करके मार्किंग किया है तो, ठीक है, और आपको प्राइवेट कॉलेज में तो एडमिशन मिलेगा ही। बट आज जो उन्होंने बताया हमसे, इसलिए हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, क्योंकि यह समस्याएं बहुत लोगों के पास हैं। अभी कितने का रिजल्ट नहीं आया है, वो रिजल्ट के इंतजार में बैठे हैं, गेस करके तो मार्किंग कर दिए थे, लेकिन रिजल्ट के अभाव में तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, यह भी प्रबल सत्य है। तो इसलिए मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आपको अगर डाइट चाहिए, गेस करके मार्किंग किया है, तो आप अपने उस नज़दीकी डाइट से आप संपर्क जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन्स के लिए आप इन चैनलों पर जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, समय रहते आपके सभी कमेंटों का रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।